इस वीडियो में हम लोग श्राद्ध के संबंध में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न शब्दावलियों की क्या परिभाषा है, उनकी परिभाषा जाने, क्योंकि उनकी परिभाषा जानने से सुगमता हो जाती है। अक्षयवोदक दान क्या कहलाता है? श्राद्धांत में अक्षय तृप्ति के लिए दिया जाना वाला जो अन्न और जल है, उसको अक्षयवोदक दान कहा है। अग्नि उत्तारण क्या है? अवघातादि दोष निवारण के लिए किया जाने वाला जो प्रतिमा का संस्कार है, उसको अग्नि उत्तारण कहते हैं। अग्नौकरण क्या है? अन्न परिवेशन के पूर्व जल में दी जाने वाली 2 आहुति, उसको अग्नौकरण कहते हैं। अर्घदान पूजा के अंग के रूप में जो जल दिया जाता है, उसकी संज्ञा अर्घदान है। अर्घ संयोजन क्या है? पितरों के अर्घों का परस्पर मेलन कराना ही अर्घ संयोजन है। अंतर्जानु प्रयोग होता है, माने हाथों को घुटनों के भीतर ही रखना चाहिए, घुटनों से बाहर हाथों को रख करके अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, उसका निषेध है। इसलिए सर्वत्र अंतर्जानु का प्रयोग होता है। अपकर्षण, अपकर्षण का मतलब होता है कि आगे के होने वाले जो कृत्य हैं, उनको एक ही साथ संपादित कर लिया जाता है, उसको अपकर्षण। अपराह्न 1:12 से 3:36 तक के समय को अपराह्न कहा जाता है। अपसव्य क्या है? जनेऊ तथा उपवस्त्र को दाहिने कंधे पर डालकर बाएं हाथ के नीचे कर लेना, ये अपसव्य कहलाता है। मैंने कल बताया था कि यदि यज्ञोपवीत व्यक्ति नहीं धारण किया है, तो केवल गमछा को या दुपट्टा को वो दाहिने कंधे पर धारण कर लेता है, तो उसको भी अपसव्य कहा। अवगाहन क्या है? श्राद्ध में परोसे हुए अन्न आदि का अंगूठे से स्पर्श करना अवगाहन कहलाता है। अवनेजन क्या है? पिंड स्थान को पवित्र करने के लिए पितृ तीर्थ से वेदी पर दिया जाने वाला जो जल होता है, उस जल का नाम ही अवनेजन। अहोरात्र शब्द का अर्थ क्या होता है? अहोरात्र का होता है कि एक सूर्योदय से लेकर के दूसरे सूर्योदय तक का समय अहोरात्र कहलाता है। अभ्युदयिक श्राद्ध, जैसा अभी प्रश्न किया गया, विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर प्रारंभ में किया जाने वाला श्राद्ध है। इसे वृद्धि श्राद्ध भी कहते हैं और नांदी श्राद्ध। जब कोई अभ्युदय होता है, परिवार में कोई मंगल काम होता है, तो उस समय यह श्राद्ध किया जाता है, या कोई अनुष्ठान होता है, तो उस समय भी इसका आचरण किया जाता है। आमान्न का प्रयोग मिलता है। आमान्न कहते हैं कच्चे अन्न को, अनग्नि पाकान्न को आमान्न। जैसे चावल, दाल इत्यादि जो अग्निपाक के लिए तैयार है, लेकिन उसका पाक नहीं हुआ है, ऐसे को आमान्न। उदकालंबन क्या है? आलंबन माने होता है स्पर्श करना, उदक माने होता है जल, जल के स्पर्श करने को उदकालंबन कहते हैं। एकोदिष्ट शब्द का प्रयोग होता है। एकोदिष्ट का मतलब एक व्यक्ति के उद्देश्य से किया जाने वाला जो कर्म है, वह एकोदिष्ट कहलाता है। यह कर्म विश्व देव से रहित होता है। इसमें आवाहन तथा अग्नौकरण की क्रिया नहीं होती। और दैहिक कर्म क्या है? देहांत के बाद सदगति के लिए किए जाने वाले जो कर्म है, उन सभी कर्मों की एक संज्ञा होती है, उनको और दैहिक कर्म कहते हैं। करोद्वर्तन क्या है? पूजा में नैवेद्य अर्पण के बाद दोनों हाथों की अनामिका
और अंगुष्ठ से चंदन का समर्पण ही करोद्वर्तन कहलाता है। कव्य क्या है? का पितरों के उद्देश्य से दिया जाने वाला जो द्रव्य है, जो वस्तु है, जो सामग्री है, उसका नाम कव्य है। कुतप काल का वर्णन प्रायः श्राद्धों में आता है। दिन मान के 15 मुहूर्त होते हैं कुल दिन मान में, ऐसा बताया गया। तो कुतप में 8वां मुहूर्त लिया जाता है। अन्नो मुहूर्ता विख्याता 10 पंच सर्वदा तत्राष्टमो मुहूर्तो यह स कालः कुतपः स्मृतः, ऐसा मत्स्य पुराण कहता है। माने दिन के 11:36 से 12:24 तक का समय कुतप काल के अंतर्गत आता है। इसको श्राद्ध के लिए श्रेष्ठ काल माना जाता है। कुशकंडिका का प्रयोग होता है हवन से पूर्व वेदी आदि का किया जाने वाला कुशास्तरण आदि जो संस्कार है, उसी का नाम कुशकंडिका होता है। कुशवटु का प्रयोग होता है पार्वण आदि श्राद्धों में पितृ ब्राह्मणों के प्रतिनिधि के रूप में आसन पर रखने के लिए ग्रंथि लगा हुआ कुशत्रय, उसको कुशवटु कहते हैं। कुशास्तरण क्या है? कहा वेदी पर आवरण के रूप में कुशे को बिछाना, इसको कुशास्तरण। श्राद्ध में गजक छाया योग का वर्णन होता है। गजक छाया योग को अच्छा योग मानते हैं, वह कभी कभी होता है। कब होता है? कहा जब हस्त नक्षत्र पर सूर्य हो। सूर्य आप देखते हैं, विचार करते हैं तो कुछ दिन तक एक नक्षत्र पर रहता है। तो हस्त नक्षत्र पर जब सूर्य जाता है और मघायुक्त त्रयोदशी होती है और उस दिन मघा नक्षत्र रहती है और त्रयोदशी तिथि रहती है, तो ऐसे योग को वैवस्वती या गज कुंजर या गजक छाया योग के नाम से जानते हैं। इसमें श्राद्ध करने का विशेष फल प्रदान किया जाता है। हंसे हस्तस्थिते यातु मघायुक्ता त्रयोदशी तिथिर वैवस्वती नाम सा छाया कुंजरस्य तु। यह निर्णय सिंधुकार का वचन इस प्रकार का आया है। इसको कहते हैं गजक छाया योग में श्राद्ध करना। तो गजक छाया योग में श्राद्ध करने का अत्यंत महान फल बताया गया है, जो कभी कभी आता है, साल 2 साल 4 साल में एक बार ऐसा संयोग जो है वो बन जाया करता है। गोपुच्छोदक माने होता है गाय के पूछ के माध्यम से तर्पण आदि जो किया जाता है वो गोपुच्छोदक है। जब गोदान होता है तो गोदान में गोपुच्छ के जल से तर्पण होता है, उसमें कई देवताओं पितरों का तर्पण होता है, तो उसे गोपुच्छोदक तर्पण कहते हैं। इसको तर्पणों में श्रेष्ठ माना गया है। तर्पण क्या है? कहा शास्त्रोक्त विधि से देवता ऋषि एवं पितरों को जल प्रदान करना, उसको तर्पण। जब देवता को, ऋषि को और पितरों को तर्पण माने जल प्रदान करते हैं तो उसको हम तर्पण। वैसे प्रत्येक व्यक्ति को नित्य तर्पण का भी विधान है, रोज रोज तर्पण का भी विधान। उसमें देव तर्पण है, ऋषि तर्पण है, दिव्य मनुष्य तर्पण है, पितृ तर्पण है। 23 प्रकार से कई तर्पण है। तो जो है, जो पितृकर्म करने के अधिकारी नहीं है, उन लोगों के लिए कम से कम इतना देव ऋषि तक के तर्पण तो करने ही चाहिए। ये तो नित्य कर्म में आते, इसलिए तर्पण जो है जल प्रदान करना ही तर्पण कहलाता है। तिल तोयांजलि शब्द का प्रयोग प्रायः आपको मिलता है शास्त्रों में। कहा कि अंजलि द्वारा तिल सहित जब जल प्रदान किया जाता है तो उसको तिल तोयांजलि कहते हैं। षोडशोपचार की चर्चा आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन उसके अलावा 10 उपचार का भी विधान है। 10 उपचार में पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आते हैं। तो इस 10 उपचारों से भी पूजन किया जा सकता है। देव तीर्थ कहाँ होता है? ये सभी लोग जानते हैं कि अंगुलियों के आगे का भाग देव तीर्थ कहलाता है और यह देव कार्य के लिए प्रशस्त होता है।
नारायण बलि कब की जाती है? कहा कि अकाल मृत्यु होने पर दुर्गति से बचने के लिए किया जाने वाला जो प्रायश्चित अनुष्ठान है वह नारायण विधि है, नारायण बलि है। यह एक प्रकार का प्रायश्चित अनुष्ठान है, प्रायश्चित कर्म है। और इसको चाहे तो अल्पायु में प्राण त्यागने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए इसका आचरण व्यक्ति को ये करना चाहिए। निष्क्रय शब्द का आता है किसी वस्तु के मूल्य के रूप में दिया जाने वाला जो द्रव्य होता है उसको निष्क्रय का, निष्क्रय भूतम। निविबंधन अभी आपको बताया, पंचक शांति आपको बता दिया। पंचभूत संस्कार आप जानते ही हैं, पूजन कर्म में जब हम हवन करने चलते हैं तो हवन करने से पहले हवन कुंड में 5 संस्कार करते हैं, उसे पंचभूत संस्कार कहा। पंचोपचार गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य से भी पूजन किया जा सकता है। जब अति अनिवार्य हो या अति कम समय हो तो ऐसी स्थिति में पंचोपचार से भी पूजन करने से व्यक्ति को उतना ही फल मिलता है जितना फल जो है अन्य उपचारों से मिलता है। पवित्रक का प्रयोग किया जाता है। पवित्रक क्या है? का अर्घ पात्र में स्थापित किया जाने वाला ग्रंथि लगा हुआ कुश पत्र और परिवेशन इत्यादि के लिए भोजन का परिवेशन करना। पात्रालंबन आपको बताया। पितृतीर्थ आप जानते ही हैं कि अंगूठे और प्रदेशनी यानी तर्जनी अंगुली के बीच के स्थान को पितृतीर्थ कहा जाता है। पितरों के उद्देश्य से द्रव्य त्याग इसी पितृतीर्थ से किया जाता है। पितरों के उद्देश्य से हम जो भी कर्म करते हैं वो इनके इस स्थान से करते हैं। और प्राजापत्य तीर्थ क्या होता है? का कनिष्ठा का अंगुली मूल के पास का जो स्थान है वो प्राजापत्य तीर्थ या काय तीर्थ कहा जाता है। ऋषि तर्पण में इसका प्रयोग, ऋषि तर्पण हम काय तीर्थ से करते हैं। ब्राह्म तीर्थ क्या है? हाथ के अंगुष्ठ मूल के पास के भाग को ब्राह्म तीर्थ कहा जाता है। तो इस प्रकार जब पंच तीर्थ की बात आ रही थी शास्त्रों में तो उसमें 5 तीर्थों की चर्चा की गई और उसमें इन सब सारी चीजों को बताया गया। एक लेप भुग भाग पितर ऐसा करके आता है। लेप भाग भुग पितर ये क्या है? कहा 3 पीढ़ी से पूर्व के जो पितर होते हैं उनको लेप भाग भुग पितर का। असल में प्रत्येक व्यक्ति अपने 3 पीढ़ी तक कर ही देता है पार्वण, लेकिन अब वो 3 पीढ़ी से ऊपर वालों के लिए भी क्या करे? तो उसके लिए शास्त्रों में लेप भाग भुग पितर की व्यवस्था की गई है। उसके लिए भी उन सभी लोगों के लिए भी थोड़ा सा अन्न वो एक जगह छोड़ देता है, रख देता है, दे देता है, जिससे उन लोगों की तृप्ति होती है। इसलिए वह, क्योंकि कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि हम तो 3 का ही कर रहे हैं और उनके ऊपर के जो लोग हैं उन लोगों के लिए हम कर ही नहीं रहे हैं इसमें, तो ऐसी शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी लेप भाग भुग पितर के रूप में वहां स्थान बना होता है और उस स्थान पर सबके लिए एक ही जगह कुछ रखने का विधान शास्त्रों में प्रतिपादित है, उससे उनकी तृप्ति हो जाती। उसके बाद वृषोत्सर्ग के बारे में बता दिया। वैधृति योग, व्यतिपात योग आप सभी लोग जानते ही हैं। संक्रांति आप सभी लोग जानते हैं। सगोत्र और सपिंड ये सभी लोग जानते हैं कि सगोत्र में 15वीं पीढ़ी से लेकर 21वीं पीढ़ी तक के पूर्व पुरुष आते हैं। सपिंड में स्वयं से लेकर के पूर्व की 7 पीढ़ी तक के पूर्व पुरुष आते हैं। और सपिंडीकरण में आप जानते ही हैं कि पिंड का मिलन होता है। और इस प्रकार से शोधक में 8वीं पीढ़ी से लेकर के 14वीं पीढ़ी तक के पुरुष आते हैं। इस प्रकार इन सब प्रक्रियाओं की जो शब्दावलियां हैं वह प्रायः शास्त्रों में देखी जाती हैं। तो ये छोटे छोटे शब्द हैं, इन शब्दों के परिभाषाओं को समझ लेने से हम उसका तात्पर्यार्थ स्वभावतः समझ जाते हैं, हमारे दिमाग में आ जाता है। इसलिए इन शब्दावलियों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए
और इनको थोड़ा अभ्यास में ले लेना चाहिए, जिससे कि बहुत बड़ी बात हर जगह ना कहनी पड़े, छोटे में संक्षेप रूप में कहने से उसका भाव हृदयग्राही हो जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।